हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में चर्चा कर ली थी। कुल मिलाकर हम भारत की सीमाएं पढ़ रहे थे, तो आज हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत हम वहीं से करेंगे, भारत की सीमाओं से। तो मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया था आपको कि भारत की सीमा, जो भारत की जो सीमाएं हैं या भारत की कुल सीमा, तो भारत की सीमा दो प्रकार की है ना। एक हो जाएगी आपकी स्थलीय सीमा और दूसरी हो जाएगी आपकी जलीय सीमा। ठीक है, एक हो गई आपकी स्थलीय सीमा और दूसरी हो गई आपकी जलीय सीमा। दो सीमाएं हैं आपके पास। ठीक है, बेसिकली दो ही सीमाएं हैं, आप इनको ऐसे ही मान के चल सकते हैं। ठीक है, एक स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा क्या है? जो भूखंड के द्वारा भारत की सीमा दूसरे भूखंडों से मिलती है। कहने का मतलब हो गया दूसरे देशों से जो भारत की सीमा मिलती है उसे क्या बोलते हैं? स्थलीय सीमा। इसी वजह से स्थलीय सीमा को और भी क्या बोलते हैं हम? स्थलीय सीमा को बोल दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, क्या बोल दिया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अब हम यहीं से अंतरराष्ट्रीय सीमा से शुरुआत करेंगे। तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है इसके बारे में मैंने पिछले भी आपको बताया था कि कुल 7 देश हैं। ठीक है, 7 देश हैं जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो उन 7 देशों की जो कुल सीमा है वो है 15,106.7 किलोमीटर। 15,106.7 किलोमीटर। 7 देश कौन कौन से हैं तो उनके नाम लिख लीजिएगा आप। पहला देश है आपका बांग्लादेश। दूसरा देश है आपका चीन। तीसरा है आपका पाकिस्तान। चौथा है आपका नेपाल। पांचवा है आपका म्यांमार। छठवां है आपका भूटान और सातवां है आपका अफगानिस्तान। तो ये कुल 7 देश हैं। ठीक है, जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं। और इनकी जो कुल सीमा होगी वो कितनी होगी? 15,106। जैसे बांग्लादेश के साथ कितनी है तो 4,096.7 किलोमीटर की जो सीमा है वो किसकी है? बांग्लादेश के साथ है। चीन के साथ कितनी है? 3,488 किलोमीटर की सीमा चीन के साथ है। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ है। नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ और 1,643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ और नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर की। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा है और अफगानिस्तान के साथ कितनी है? 106 किलोमीटर की सीमा है। जब आप ये कुल सीमाओं को एक साथ जोड़ेंगे तब आपको टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी? 15,106, जो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है कि कुल सीमा 15,106 होगी। अब हमको क्या करना है? हमको जो है इसी चीज को अपनी आउटलाइन में बना करके कंफर्म करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं। इसी चीज को हमें क्या करना है? अपनी आउटलाइन में बनाना है, मतलब मैपिंग करनी है इसी की। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इतने बड़े से आएगा नहीं बोर्ड में।
ऐसे इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। तो बस हम इतनी ही मैपिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका एक कंट्री है जिसको आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये इसे हम बोलते हैं क्या, नेपाल। इसके बाद जो जो कंट्री यहाँ पर है ऐसे करके, ये वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, भूटान, ठीक है। इसके बाद एक कंट्री हमारे पास कहां पर है, यहां पर है, इसे हम बोलते हैं बांग्लादेश, ठीक है। अब बांग्लादेश के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे ऐसे करके, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, म्यांमार। और म्यांमार के इधर ऊपरी हिस्से में क्या आ जाएगा आपका, ये वाला एरिया जो होगा आपका, ये किसका चला जाएगा, चीन का। अब चीन से जो इधर वाला एरिया है ऐसे आपका, ये किसके पास आ जाएगा, पाकिस्तान के पास। और ये वाला जो एरिया है आपका, ये किसके पास चला जाएगा, अफगानिस्तान के पास, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, आपके पड़ोसी देश हो गए। अब मैंने इन सभी की टोटल बाउंड्री लिख दी है। जैसे बांग्लादेश की कितनी है, 4096.7 किलोमीटर, चीन की कितनी है 3488, पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, नेपाल की 1751, म्यांमार की 1643, भूटान की 699 और अफगानिस्तान की 106। अब जब आप सबको जोड़ लेंगे एक साथ, तब आप कहां पे पहुंच जाएंगे, तब आप पहुंच जाएंगे भैया 15,106.7 किलोमीटर। ये हो जाएगी भारत की कुल स्थलीय सीमा, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान देनी है। क्या पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये तो हो गया कि भैया कितने देश सीमा बनाते हैं, तो भारत से 1 2 3 4 5 6 7 देश सीमा बनाते हैं। लेकिन भारत के कितने राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, तो भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ये क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं किसके साथ, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं पूरे देशों के साथ, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आउटलाइन से सबको बताना चाहूँ, आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, है ना, लेकिन आप सबको मार्क कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो जाएगा गुजरात, है ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका गुजरात। इसके बाद यहाँ से आप मार्क कर लीजिए ऐसे करके, यहाँ से आप मार्क कर लीजिए राजस्थान, ये बना लीजिए आप हरियाणा और पंजाब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए ऐसे करके, ये जम्मू एंड कश्मीर और ये लद्दाख, ठीक है। मैं सारे आपको शहर एक बार फिर से बता दूंगा, परेशान नहीं होइएगा। दूसरा शहर जो आपको मार्क करना है यहाँ से, है ना, ये दूसरी जो स्टेट है आपको वो मार्क करना है, वो है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ऐसे करके ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके जस्ट बगल में आपको मार्क करना है ऐसे करके बिहार, यहाँ से एक राज्य होगा आपको जो मार्क करना है ऐसे करके, ऐसे करके, और ये राज्य होगा आपका पश्चिम बंगाल, ये वाला, है ना। अब इधर आप आएंगे तो इधर आपको मार्क करना है, इधर अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, इसके बाद मणिपुर, इसके बाद मिजोरम, इसके बाद त्रिपुरा, और ये वाला जो आपको कंट्री दिख रही है, सॉरी ये वाला जो राज्य दिख रहा है ये है आपका मेघालय। तो कुल इतने राज्य हैं। अब देखिए जरा सा, मैं सबके नाम ही लिख देता हूं, ठीक है। पहले का नाम है क्या, गुजरात, इसका नाम है राजस्थान, ये वाला बाउंड्री नहीं शेयर करेगा, ये वाला है पंजाब, ये वाला है जम्मू एंड कश्मीर, ये है लद्दाख, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ये है आपका
उत्तराखंड, ये है आपका यूपी, ये है आपका बिहार, ये है आपका पश्चिम बंगाल, है ना, ये है आपका सिक्किम, ठीक है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ये वाला जो है इसे हम बोलते हैं नागालैंड। इसके बाद नीचे वाला है ये है मणिपुर, थोड़ा छोटा है, ध्यान से देखिएगा, दिखेगा आपको। ये वाला है इसे बोलते हैं मिजोरम। ये वाला है इसे हम बोलते हैं त्रिपुरा। ये वाला है इसे हम बोलते हैं मेघालय। तो अगर आप सबको देखेंगे, सबके मैंने नाम आराम से लिख दिए हैं, अगर आप सबको काउंट करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक कम हो गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक स्टेट हमारा कोई कम हो रहा है, अभी मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कौन सा स्टेट कम हो रहा है, चलिए याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। टोटल 16 राज्य हैं, ये 2 यूटी हैं, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक 16 राज्य हो गए हमारे, है ना। एक शायद कहीं कम पड़ रहा है, वो अभी आ जाएगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये तो हो गए आपके टोटल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक कोई छूट रहा है, अभी मैं देखता हूं कौन सा छूट रहा है, ठीक है, कोई तो है जो छूटा जा रहा है। चलिए अभी आपसे प्रश्न पूछेगा कि बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, ऐसे प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे बांग्लादेश से आप कितने राज्य सीमा बनाएंगे, तो मैं इसको ब्लैक कलर से मार्क करता हूं, 5 राज्य, कितने बनाएंगे, 5 राज्य सीमा बनाएंगे बांग्लादेश से। मैं मार्क करता हूं सबको, पहला 1, उसके बाद ये बांग्लादेश है आपका पूरा यहाँ पे, उसके बाद दूसरा है आपका असम, अच्छा असम रह गया था आपका, ये भी सीमा बना रहा है, तो अब हो जाएंगे आपके असम, तीसरा हो गया मेघालय, चौथा हो गया त्रिपुरा और 5वां हो गया आपका मिजोरम। तो ये 5 राज्य हो गए जो किससे सीमा बनाएंगे, आपके यहाँ से सीमा बनाएंगे, किससे, बांग्लादेश से सीमा बनाएंगे। और इन सब में जो सबसे लंबी सीमा बनाएगा वो कौन बनाएगा, पश्चिम बंगाल बनाएगा। कौन बनाएगा, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाएगा। वैसे टोटल सीमा इन 5 राज्यों से कितनी सीमा मिलेगी, 4096.7 किलोमीटर, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा साझा होगी वो कितनी होगी, 2217 किलोमीटर, मतलब आधी सीमा, वो आधे से ज्यादा सीमा अकेले पश्चिम बंगाल साझा करता है। क्यों, यहां से शुरू होता है पश्चिम बंगाल, है ना, यहां से और ऐसे जाता हुआ ये यहां तक जाएगा। ये वाली सीमा किसकी है, ये वाली सीमा पश्चिम बंगाल की है पूरी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा राज्य है किसके साथ, जो बांग्लादेश के साथ मिलेगा। दूसरा है आपका कौन सा, चीन के साथ है। अब चीन के साथ कितने हैं, चीन के साथ भी 5 राज्य हैं। पहला चीन के साथ कौन सा हो गया, मार्कर चेंज कर देता हूं, ब्लू कर लेता हूं, 1, दूसरा हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, 2, तीसरा हो गया आपका उत्तराखंड, ये भी मिला रहा है देखो चीन के साथ, 3, चौथा हो गया आपका सिक्किम, 4 और 5वां हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो 5 राज्य आपके चीन के साथ भी सीमा बनाएंगे। तो चीन के साथ कितने बनाएंगे, 5 राज्य सीमा बनाएंगे। कितने बनाएंगे, बहुत बारे प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो चीन के साथ भी कितने राज्य सीमा बना रहे हैं, 5 राज्य सीमा बना रहे हैं, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसमें भी जो सबसे ज्यादा सीमा बनाएगा वो सीमा कौन बनाएगा, सबसे ज्यादा सीमा, तो भैया लगभग 1140 किलोमीटर की सीमा बनाएगा कौन, अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाएगा,
अरुणाचल प्रदेश, इसमें लिख लीजिए चीन से सीमा, चीन से अरुणाचल प्रदेश में लिख लीजिए चीन के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। कौन? अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करेगा? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश साझा करेगा। लगभग आपका 1140 किलोमीटर के आसपास होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या, मैं ब्लैक पेन से ही लिखता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, है ना, 1140 किलोमीटर के आसपास। बाकी टोटल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। अब बात आती है किसकी? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा बनाएंगे? तो पाकिस्तान से भी राज्य कितने सीमा बनाएंगे? कुल 5 बनाएंगे। कितने? 5 राज्य सीमा बनाएंगे, 5। ठीक है, कौन कौन से? तो रेड से मार्क कर दे रहा हूं मैं। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है आपका पंजाब, चौथा है आपका जम्मू कश्मीर और 5वां है आपका लद्दाख, है ना। ये केंद्र शासित प्रदेश ऊपर वाले दोनों हो जाएंगे, है ना। तो ये टोटल इतनी सीमा बनाएंगे, 5 राज्य सीमा बनाएंगे। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा सीमा बनाएगा पाकिस्तान के साथ वो कौन सा होगा? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाएगा। ठीक है, अब इसी तरह पाकिस्तान के बाद अब जब बात करेंगे आप किसकी? नेपाल की। तो नेपाल से कितने बनाएंगे? 5 राज्य सीमा बनाएंगे नेपाल से भी। नेपाल से कितने बनाएंगे? तो नेपाल से भी 5 बनाएंगे। अभी सबसे 5 ही 5 बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा सा। अब नेपाल वाले देख लो जरा सा, ये है आपका नेपाल। तो नेपाल से जो पहला राज्य बनाएगा वो कौन सा बनाएगा? इसको भी रेड से मार्क करते हैं हम। पहला राज्य बनाएगा ये उत्तराखंड, दूसरा राज्य कौन सा बनाएगा? यूपी, तीसरा राज्य कौन सा बनाएगा? बिहार, और चौथा राज्य कौन सा बनाएगा? पश्चिम बंगाल, और 5वां राज्य कौन सा बनाएगा? सिक्किम। ठीक है, तो इनको आप लाइन से लिखते जाइएगा अलग अलग। ठीक है, इसी के आगे सारणी एक चार्ट टाइप में बना लीजिएगा कि भैया नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं। तो उत्तराखंड सीमा बना रहा है, उत्तर प्रदेश सीमा बना रहा है, बिहार सीमा बना रहा है, पश्चिम बंगाल सीमा बना रहा है और सिक्किम सीमा बना रहा है। और नेपाल से सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाएगा? तो नेपाल से सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाएगा? बिहार बनाएगा। कौन बनाएगा? बिहार बनाएगा। पूछा हुआ प्रश्न है, इसी वजह से मैं मेंशन करा रहा हूं। ठीक है, अब हो गए आपके 4 राज्य हो गए। अब आपका 5वां है कि म्यांमार। म्यांमार से, अब म्यांमार की बाउंड्री पे चलते हैं। तो म्यांमार से कितने राज्य सीमा बनाएंगे? तो म्यांमार की बाउंड्री यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये आपको जो राज्य दिख रहे हैं 4, 1, 2, 3 और 4, है ना। पहला अरुणाचल प्रदेश, रेड से मार्क करते हैं इसको भी ताकि समझ में आए। एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। तो आपका ये 4 राज्य हैं जो किसके साथ साझा करेंगे? म्यांमार के साथ साझा करेंगे। तो अब म्यांमार के साथ कितने राज्य हैं? 4 राज्य साझा करेंगे। कितने राज्य हैं? 4 राज्य म्यांमार के साथ साझा करेंगे। अब म्यांमार से सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन शेयर करेगा? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश। ये म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य होगा। अब उसके बाद आ जाइए, आप पहुंचेंगे आप कहा? भूटान के पास। तो भूटान आपका कौन सा है? ये वाली पूरी सीमा किसकी है? भूटान की है। तो आप राज्य बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला राज्य तो कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? असम। और चौथा राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कहने का मतलब है भूटान से भी कितने राज्य बनाएंगे सीमा? 4 राज्य। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा आपका सिक्किम, है ना। इसको ऐसे करके लिखते जाइएगा, सब में लिखना है, मैं बोल रहा हूं, आपको नोट करते जाना है। सिक्किम। सिक्किम के बाद आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद आप पहुंचेंगे कहां? असम। और असम के बाद आप कहां पहुंचेंगे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो इसी तरह आपको सारी सारणी बनानी थी। ये 4 राज्य हैं जो किसके साथ? भूटान के साथ सीमा बनाएंगे। अब भूटान के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाएगा? तो भूटान के साथ जो सबसे ज्यादा सीमा है वो कौन बनाएगा? असम राज्य बनाएगा। इसी तरह अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से केवल एक ही राज्य सीमा बनाता है। अब ये अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान से सिर्फ एक ही राज्य सीमा बनाएगा, उसका क्या नाम है? लद्दाख। तो इसमें आपको लिख लेना है कौन सीमा बनाएगा? लद्दाख सीमा बनाएगा। अब लद्दाख ही क्या करेगा? सबसे
बड़ी सीमा भी कौन बनाएगा? लद्दाख ही बनाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कि भैया कौन सी सीमा कहाँ बन रही है और कितनी बन रही है। ठीक है, सबका मैंने अलग अलग बना दिया है। थोड़ा मैप जंबल हो गया है, इसे थोड़ा गौर से और संभल के पढ़िएगा। ठीक है, जब भी आप इसे स्टडी करिएगा, एक बार में ना समझ में आए रिपीट करके आप 2 से 3 बार देखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैंने सब लिख दिया यहाँ पर। बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते, कितनी सीमा है बांग्लादेश की? तो 4096.7 किलोमीटर। कितने राज्य सीमा बनाएंगे? 5। आप गिन लीजिएगा, मैंने सारे गिनवाए हैं आपको पीछे अभी जस्ट। और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद दूसरे नंबर पर है चीन। कितनी बाउंड्री है? 3488 किलोमीटर की। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अब इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा चीन के साथ कौन बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश बनाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट था पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ बाउंड्री कितनी है? 3323 किलोमीटर। अब 3323 किलोमीटर में पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है? तो राजस्थान साझा करता है। कितने राज्य टोटल साझा करते हैं? 5 राज्य साझा करते हैं। इसके बाद आप पहुंचे नेपाल में। 1751 किलोमीटर की कुल सीमा है इसकी, और यहाँ से भी कितने? 5 राज्य कुल सीमा साझा करते हैं, और सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाएगा? बिहार। इसी तरह म्यांमार की 4 राज्य साझा करेंगे, और सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगेगी? अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद भूटान के साथ पहुंचेंगे, तो भूटान से भी कितने राज्य सीमा बनाएंगे? 4, और सबसे बड़ी सीमा किसके साथ बनेगी? असम के साथ। और अंतिम राज्य है आपका, अंतिम देश है आपका अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, और इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? ये कहां से बनेगा? ओनली और ओनली लद्दाख से सीमा क्या करेगा? साझा करेगा। चलिए, ये हो गया आपका कि कौन सी चीज कहां पे साझा हो रही है, मतलब कौन सा राज्य किसके साथ कहां पे बाउंड्री बना रहा है। अभी हमें जलीय सीमा भी देखनी है, उससे पहले हम कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में, जैसे मैं इसको हटा दूं यहां से। जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, अब पड़ोसी देशों में सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? अपने ये जो कुत्ते जैसा देश है ना, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा कैसी है? पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या बोलते हैं? कौन सी सीमा रेखा है? ये वाली सीमा रेखा, ये वाली जो सीमा रेखा है, इसको, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं पूरी, ये इस सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? तो इस सीमा रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ बुलाते हैं इसको। ठीक है, और याद रखिएगा सेम सीमा रेखा, क्योंकि भैया जब बांग्लादेश हमारा 1971 में बना था, इसके पहले जब 1947 में अलग हुआ था बांग्लादेश, तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ही अलग हुआ था। तो जब पाकिस्तान से हमारी सीमा रेखा रेड क्लिफ है, तो इधर भी हमारी रेखा बांग्लादेश से भी क्या हो जाएगी? ये वाली जो रेड वाली मैं मार्क कर रहा हूं पूरी, ये रेड वाली, ये पूरी सीमा रेखा क्या हो जाएगी? इसे हम क्या बोलेंगे? पूरी सीमा रेखा को बोलेंगे हम रेड क्लिफ। तो आपको पॉइंट करके दूसरा पॉइंट लिख लेना है कि बांग्लादेश और सॉरी, बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा रेखा है वो भी कौन सी है? ये भी रेड क्लिफ है। ठीक है, क्योंकि भैया बांग्लादेश पहले 1971 के पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान के साथ सीमा हमारी क्या है? रेड क्लिफ है, तो बांग्लादेश के साथ भी हमारी क्या रही होगी? रेड क्लिफ रही होगी। चलिए, ठीक है, अब इसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान हो गया। इसके बाद हम अगला नंबर आता है चीन के साथ, है ना। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, चीन के साथ सीमा रेखा, चीन और भारत के बीच सीमा रेखा, इसे क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मैकमोहन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। चीन और भारत के साथ ये वाली है, यहां से शुरू होती है। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो है ये वाली है, यहां से, ये वाले अरुणाचल प्रदेश वाली मोस्टली है, ये पूरी ये वाली सीन यहां से। लेकिन चीन इसको मानने से पूरा पूरा मना करता है। वो बोलते हैं जो नेपाल वाली सीधी लाइन है ना, ये सीधा 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 यहाँ से ऐसे करके बोल दो तो अरुणाचल प्रदेश पूरा कहाँ चला जाएगा? चीन में चला जाएगा। चीन का ऐसा मानना है ना, मानने के लिए तो कुछ भी मानते रहते हैं। यहाँ पड़ोसी को सामने की जगह नहीं देते भारतीय, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश मांग रहे हैं, तो कैसे मिल जाएगा इनको? है पॉसिबल? नहीं है, हम देंगे ही नहीं, तो कैसे ले लेंगे ये। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको एक सीमा रेखा ये भी दिख रही होगी, कौन सी? ये वाली। तो इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, ये
तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी है सीमा रेखा? तो यहां तक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इसे बोलते हैं हम डूरंड। क्या बोलते हैं? डूरंड। तो इसमें लिख लीजिए आप, चौथी लाइन है आपकी डूरंड सीमा रेखा। कौन सी है? डूरंड सीमा रेखा। डूरंड सीमा रेखा, ठीक है। अब डूरंड सीमा रेखा किसके किसके बीच है? तो इसमें लिख लीजिएगा आप, पाकिस्तान के बीच है और अफगानिस्तान के बीच है, जैसा कि मैंने आपको मैप पे दिखाया अभी। लेकिन इसके साथ साथ आप एक पॉइंट और देखिए, यही सीमा रेखा पूरी यहां तक है, ये ऐसे यहां तक है जहां से अफगानिस्तान की बाउंड्री शुरू होती है, और ये वाला हिस्सा तो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन ये वाला हिस्सा भारत के साथ है। तब हम बोल सकते हैं कि डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और भारत के साथ भी है। मतलब पहला पॉइंट हो गया कि डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है, और इसी में आप दूसरा पॉइंट ऐड कर लीजिए कि जो डूरंड लाइन है वो इंडिया और अफगानिस्तान के साथ भी है, ठीक है। तो जैसा आपका प्रश्न आएगा, आपको प्रश्न की प्रकृति देखते हुए अपना क्या करना है, आंसर क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। और इसको जो है 1896 में, जो डूरंड लाइन है, इसे 1896 में मार्टिन डूरंड ने ड्रॉ किया था, ठीक है। डूरंड लाइन जो है 1896 में मार्टिन डूरंड ने किया था। चलिए, ये हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा। और इसमें जो सबसे गंदा देश है ये है पाकिस्तान, है ना। इसने अभी तक, इसके साथ हमारे बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से युद्ध हुए हैं? 1948 में युद्ध हुआ है, 1965 में युद्ध हुआ है, 1971 में युद्ध हुआ है, 1999 में युद्ध हुआ है। तो पाकिस्तान के साथ युद्ध होते रहते हैं, है ना। जीतना इतना है नहीं उसको, है ना, क्या मतलब है, बस करता रहता है युद्ध, जरूरत क्या है ना। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स और हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं जरा सा हम। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कौन से राज्य हैं जो भू आवेष्टित है, पहला पॉइंट यही पूछ लिया जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा, कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा 2 से अधिक देशों के साथ मिलती है? तो वो राज्य सारे मैं आपको लिखा दूं, है ना। या कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा केवल एक देश से मिलती है? ये सारे पॉइंट्स मैं आपको 1 बाय 1 करके लिखवा देता हूं, ठीक है। हाँ, ये पूरा मैं हटा देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, पहला पॉइंट लिखना है, जैसे इसी में आगे पॉइंट लिखना है कि भारतीय राज्य वह भारतीय राज्य जो 2 देशों से अधिक देशों से, 2 देशों से अधिक देशों से सीमा साझा करते हैं। मतलब उनकी सीमा 2 से अधिक देशों से साझा होती है। राज्य, भारतीय राज्य जिनकी सीमा 2 से अधिक देशों के साथ साझा होती है। जैसे पहला राज्य है वो, पहला राज्य नहीं यूटी है, और उसे हम क्या बोलते हैं, लद्दाख। आपने स्थिति इसकी देखी होगी, है ना, लद्दाख। तो लद्दाख कितने देशों से सीमा बनाएगा? तो लद्दाख पहला कहां से बनाएगा? तो पहला तो पाकिस्तान से बनाएगा आपका, पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान से भी बनाएगा, और अफगानिस्तान के साथ साथ चीन के साथ सीमा बनाएगा। तो ये 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। दूसरा ऐसा राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। क्या है आपका? पश्चिम बंगाल। ये भी 3 देशों से सीमा बनाता है। कौन कौन सा? पहला तो हो गया बांग्लादेश, दूसरा हो गया नेपाल, और तीसरा हो गया भूटान। 3 देशों से सीमा बनाएगा कौन? पश्चिम बंगाल भी। तीसरा जो है आपका, तीसरा का नाम है, आप लिख लीजिए सिक्किम। सिक्किम, तो सिक्किम किसके किसके साथ सीमा साझा करेगा? तो सिक्किम के लेफ्ट साइड में क्या है? नेपाल, राइट साइड में क्या है? भूटान, और ऊपर क्या है? चीन। तो सिक्किम भी कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, सॉरी कितने देशों से सीमा साझा कर रहा है? तो 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है। सिक्किम के बाद चौथा राज्य है आपका,
वो चौथे राज्य का नाम लिख लीजिए आप, अरुणाचल प्रदेश। क्या लिख लीजिए? अरुणाचल प्रदेश। अभी मैं इनको मैप पे बता दूंगा, परेशान नहीं होइएगा। अरुणाचल प्रदेश के साथ इधर क्या लगता है? भूटान लगेगा। भूटान के बाद उधर क्या लगेगा? म्यांमार लगेगा। और म्यांमार के साथ चीन लगेगा। तो ये आपके 4 ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। 1-2 देश से नहीं, 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। 4 राज्य आपके ऐसे हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब यहां तक तो पॉइंट आपके हो गए। अभी मैं इनको मैप पे 1 सेकेंड में बना ही देता हूं, है ना। ठीक है। अब पहला राज्य ही कौन था आपका? यहाँ पे आपने याद होगा, आपने यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और इधर क्या बनाया था? जम्मू कश्मीर। ये था लद्दाख। तो लद्दाख का इधर कौन था? इधर पाकिस्तान था, ऊपर अफगानिस्तान था, और ये ऊपर ये वाला पूरा एरिया इधर से और इधर तक क्या था? ये वाला एरिया चीन का था। और ये कौन सा राज्य है अपना? राज्य नहीं है आपका, केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है? लद्दाख नाम का, ठीक है। तो पहला आपका कंफर्म हो गया। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपका यहाँ पे ऐसे करके है, यहां से ऐसे, इसकी सीमा ऐसे लगती है। और यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे है आपका नेपाल, यहाँ पे है आपका भूटान, ठीक है। इधर है नेपाल, इधर है भूटान, ठीक है। अब ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल है ना। अब पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, तो इसकी सीमा नेपाल के साथ भी लग रही है, इधर आप आएंगे तो इसकी सीमा भूटान के साथ भी लग रही है, और इधर आप देखेंगे तो ये क्या है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ तो ऑलरेडी लग रही है ना। तो पश्चिम बंगाल दूसरा देश हो गया। तो लद्दाख और पश्चिम बंगाल दोनों हो गया। तीसरा देखिए सिक्किम। तो सिक्किम की एक तरफ क्या है? नेपाल के साथ सीमा है, दूसरी तरफ भूटान के साथ, और तीसरी तरफ चीन के साथ। तो आपका सिक्किम भी हो गया। अब अंतिम देश है आपका यहाँ, सॉरी राज्य है आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ऐसे करके। और यहां से मैंने आपको बताया था ऐसे एक ऐसे आएगा, है ना, और ऐसे चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? म्यांमार। और ये ऊपर क्या हो जाएगा आपका? चीन। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है आपका, ये एपी अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके किसके साथ मिलेगी? चीन के साथ भी मिल रही है, म्यांमार के साथ भी मिल रही है, और भूटान के साथ भी मिल रही है ना। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी 3 के साथ मिलेगी, और पश्चिम बंगाल की सीमा भी इधर नेपाल में, इधर वेस्ट बंगाल में, और इधर भूटान में, है ना। तो ये क्या हो गया? ये आपके वो सारे राज्य हो गए जिन राज्यों की सीमा दूसरे राज्यों के साथ, सॉरी दूसरे 2 से अधिक देशों के साथ मिल रही है। चलिए कंफर्म रहेगा। चलिए ठीक है, फिर इतना कंफर्म हो गया। अब आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है ना। वो प्रश्न ये है कि भू आवेष्टित राज्य कितने हैं? भू आवेष्टित राज्य का मतलब हो गया ऐसे राज्य, भू आवेष्टित राज्य, पहले मैं लिख देता हूं, भू आवेष्टित राज्य, भू आवेष्टित राज्य, ऐसे राज्य, ऐसे राज्य है ना जो ना तो ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाए, अंतरराष्ट्रीय, ना तो उनके पास कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा हो और ना ही उनके पास कोई जलीय सीमा हो। क्या हो? जलीय सीमा हो। तो ऐसे राज्यों को हम क्या बोलेंगे? भू आवेष्टित राज्य। मतलब ना तो किसी दूसरे देश की सीमा को टच करते हो और ना ही जलीय सीमा को टच करते हो। तो ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य ऐसा है, कौन सा आपका? हरियाणा, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। दूसरा आपका ऐसा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा आपका कौन सा है? झारखंड,
झारखंड। चौथा आपका कौन सा है ऐसा राज्य, तो चौथा राज्य लिख लीजिए आप छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और पांचवा राज्य है आपका इसमें से तेलंगाना। तो ये आपके 5 ऐसे राज्य हैं जो भू आवेष्टित है। बहुत बार यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। भू आवेष्टित का मतलब ऐसे राज्य जो ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हो और ना ही जलीय सीमा बनाते हो, तो ऐसे राज्यों को आप क्या बोलेंगे, ये भू आवेष्टित राज्य हैं। ठीक है, हाँ, तो ये पॉइंट हो गया आपका, है ना। अब इसके अलावा एक चीज और लिख लीजिए, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो एक ही राज्य से सीमा साझा करते हैं, है ना। भारत के, अब राज्यों की, राज्य के साथ राज्य की सीमा की बात कर लेते हैं ना, तो कितने राज्य हैं, राज्य जो केवल एक राज्य से, जो केवल एक राज्य से सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो जो केवल एक राज्य से सीमा साझा करते हैं, ऐसे हमारे पास 2 राज्य हैं। एक है हमारा कौन सा, एक है हमारा सिक्किम। क्या है, सिक्किम। देश तो इसके पास 3 है, लेकिन राज्य कौन सा है, किस राज्य से सीमा साझा करता है, तो राज्य सिर्फ एक है, इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। एक सिर्फ पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, कौन, सिक्किम। देश 3 देशों से सीमा साझा करेगा, लेकिन राज्य सिर्फ एक है। उसी प्रकार अगर दूसरा राज्य देखा जाए तो वो है आपका मेघालय। क्या है, मेघालय। और मेघालय राज्य केवल किससे सीधा सीमा साझा करेगा, तो असम से सीमा साझा करेगा। किससे, असम के साथ सीमा साझा करेगा। तो कम से कम राज्य जो है, कम से कम राज्यों से सीमा साझा करने वाले राज्य ये रहे, जो केवल एक राज्य से सीमा साझा करते हैं, बाकी किसी राज्यों से सीमा साझा नहीं करते हैं। ये तो हो गया सबसे कम। अब सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, तो पहला है आपका यूपी। क्या है, यूपी। ये 8 राज्य के साथ सीमा बनाता है। कितने, 8 राज्य और एक यूटी। ठीक है, मैं भी सारा लिखवा दूंगा कौन कौन से राज्य हैं। और दूसरा है आपका असम। कौन सा है, असम, जो 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, आपको एक एटलस भी लेना पड़ेगा। एटलस में आप यूपी के सारे आसपास के राज्य देख सकते हैं। मैं एक तरफ से बनाना चालू करूंगा, है ना। जैसे यूपी की बात करूं तो यूपी से कौन कौन से राज्य बनाएंगे सीमा, तो पहला तो हो जाएगा आपका कौन सा, इधर हिमाचल प्रदेश, थोड़ी सी सीमा बनती है इसकी, थोड़ी सी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका आइए झारखंड, और उसके बाद आप आ जाइए बिहार। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल 8 राज्य हो गए। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा करने वाले कितने राज्य हो गए, 8 राज्य। और आपको पता होगा कि भैया हरियाणा और यूपी, इन दोनों के बीच में ही क्या है, आपको मिलेगी दिल्ली मिलेगी। क्या मिलेगी, हरियाणा और यूपी की सीमा पे ही क्या मिलेगा, दिल्ली। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कुल 9 क्षेत्रों से सीमा बनाएगा आपका प्यारा उत्तर प्रदेश, है ना, जिस प्रदेश में हम निवास करते हैं। और बाकी असम आपका 7 राज्यों के साथ सीमा बनाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। असम के 7 राज्य लिखवाने पड़ेंगे। चलिए लिख लीजिए, असम भी क्यों छूट जाए, असम ही क्यों छूट जाए, है ना। 7 राज्य लिख लीजिए, एक तरफ से चलेंगे असम के साथ भी, है ना। तो पहले लिख लीजिए पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है ना। उसके बाद आप लिख लीजिए नागालैंड, इसके बाद लिख लीजिए मणिपुर, इसके बाद लिख लीजिए मिजोरम, इसके बाद लिख लीजिए त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद लिख लीजिए आप क्या, मेघालय। 7 हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसके साथ कितने राज्य हैं, 7 राज्य सीमा बनाते हैं। तो मैंने आपको ये सारा बता दिया, सबसे ज्यादा और सबसे कम सब बता दिया मैंने। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाएगा कौन और सबसे कम राज्यों के साथ सीमा बनाएगा कौन। अब एक लास्ट पॉइंट बच रहा है, कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से एक ही देश से घिरा हुआ है। भाई 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य तो बहुत सारे हो जाएंगे, आपका सिक्किम भी 3 तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन तीनों तरफ अलग अलग देश हैं। लेकिन आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा 3 तरफ से घिरा हुआ, एक ही देश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, त्रिपुरा। ये यहां से शुरू होगा आपका त्रिपुरा, ये वाला क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिपुरा का। इधर से बांग्लादेश पूरी तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इसका नाम क्या है, त्रिपुरा। अरे नाम ही से पता चलता है, त्रि मतलब 3 तरफ से, पूरा मतलब पूरा घिरा हुआ है। तो 3 तरफ से एक ही देश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, त्रिपुरा, है ना। 3 तरफ से एक ही देश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। इतनी चीजें आपको यहाँ से नोट करनी थी। चलिए अब आपको हेडिंग डालनी है भारत की जलीय सीमा। अब हम जलीय सीमा के बारे में बात करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा के साथ साथ हमने बहुत सारा सीन देख लिया किसका, राज्यों का। अच्छा, राज्य में ऐसा नहीं कि सिर्फ कम और ज्यादा भी पूछता है, अब जो है राज्यों में सभी राज्यों का पूछ लेता है। जैसे छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से सीमा बनाएगा, केरल कितने राज्यों से सीमा बनाएगा, तमिलनाडु कितने राज्यों से सीमा बनाएगा। तो इस कंडीशन में आपको जो है मैप देखते रहना है, जिससे आपको ये बात पता चलती जाएगी कि कौन सा राज्य कितने राज्यों से सीमा बनाएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने बताया जलीय सीमा की बात कर लेंगे हम, किसकी, जलीय सीमा की। जलीय सीमा, तो जलीय सीमा भारत की कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, हाँ। अब इसमें से अगर खाली राज्यों की बात करें, किसकी, खाली राज्यों की बात करें, तो राज्य कितने हैं, कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं, तो लिखिएगा 9 राज्य। कितने, 9 राज्य, 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। और इनकी कुल लंबाई कितनी है, तो 5422.6 किलोमीटर इनकी लंबाई है, 5422.6 किलोमीटर। इनकी इन 9 राज्यों की, इन 9 राज्यों की। लेकिन जो आपके द्वीप हैं, द्वीप मान लीजिए, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर द्वीपों सहित हम बात करें, ये जो लंबाई है जलीय सीमा कैसी है, ये द्वीपों सहित है, द्वीपों सहित है ये जलीय सीमा की लंबाई। तो खाली राज्यों की इतनी और द्वीपों की कितनी हो जाएगी, खाली, अगर खाली द्वीपों की बात करूं मैं, द्वीपों की खाली, ओनली द्वीप, राज्य शामिल नहीं होंगे इसमें, तो द्वीपों की जो कुल लंबाई है, सीमा कितनी है, 2094 किलोमीटर। ठीक है, 2094 किलोमीटर किसकी सीमा है, द्वीपों सहित सीमा है। अब देख लीजिए जरा सा, इसका आउटलाइन में बना देता हूं। ठीक है, हाँ, तो ये हो गई आउटलाइन। अब इनमें से जो आपके 9 राज्य हैं, पहले तो हमें 9 राज्य निकाल लेने हैं ना, कि कौन कौन से 9 राज्य हैं। तो पहला है आपका केरल, केरल के बाद है आपके पास तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद है आपके पास जो राज्य है, वो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के साथ साथ इधर आ जाइए आप कर्नाटक, इधर पहुंच जाइए आप गुजरात, है ना, और इधर आपका आ जाएगा ये छत्तीसगढ़, और ये हो गया आपका महाराष्ट्र,
है ना। और यहाँ पे आप आ जाइए, ये है आपका उड़ीसा और ये है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, मैं सबके नाम लिख देता हूं। कितने राज्य हैं? तटीय क्षेत्र, तटीय राज्य जिनकी सीमा जल से लगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन मैंने बताया कि 9 राज्य हैं, तो एक कौन सा छूट गया? एक आपका यहाँ प्यारा सा राज्य है गोवा। ठीक है, हाँ। अब ये कौन सा है? तो ये है आपका, इस राज्य का नाम क्या है? गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। इसके बाद जो यहाँ पर है इसको क्या बोलते हैं हम? महाराष्ट्र। क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र। इसका तो नाम पता ही चल गया आपको, गोवा। और इसके बाद इसका नाम क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक के बाद इसका क्या नाम है? केरल। इसका क्या नाम है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसका क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसका क्या नाम है? उड़ीसा। और ये आपका है पश्चिम बंगाल। अब आपसे ये एक सरल भाषा में प्रश्न पूछ सकता है एलिमिनेशन मेथड में, है ना, वनडे एग्जाम्स में, कि भैया ये बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जलीय सीमा बनाता है? एक ऑप्शन सही है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा जलीय सीमा नहीं बनाता है? एक ऑप्शन गलत है। ये हो गया। लेकिन फिर उसके बाद प्रश्न का टाइप बदलेगा कि जैसे सबसे ज्यादा कौन सी जलीय सीमा बनाता है, कौन सा राज्य? तो गुजरात हो गया। सबसे कम जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गोवा बनाता है। लेकिन अगर हम पहले और लास्ट वाले को हटा के बाकी बीच से कहीं 4 रख दें तो प्रश्न थोड़ा सा क्या हो जाता है? ट्रिकी हो जाता है। बस उसी चीज को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है ना। पढ़ाई ऐसे करिए कि प्रश्न ट्रिकी ना होने पाए। तो सबसे पहले नंबर पर लंबाई किसकी है? गुजरात की। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। पांचवें नंबर पर केरल। छठवें नंबर पर उड़ीसा। सातवें नंबर पर कर्नाटक। आठवें नंबर पर पश्चिम बंगाल और 9वें नंबर पर गोवा। ये रैंकिंग हो जाएगी आपके सारे कितने? ये वाला राज्यों की लंबाई। कितने? 9 राज्य। और इनकी कुल लंबाई कितनी है सबकी मिला करके? 5422.6 किलोमीटर। ठीक है, 5422.6 किलोमीटर। अब जैसे गुजरात की लंबाई कितनी है? अगर गुजरात की सबसे ज्यादा है तो गुजरात की लंबाई है 1215 किलोमीटर। कितनी है? 1215 किलोमीटर। अब ये तो होगा राज्य, लेकिन द्वीपों सहित का क्या मतलब हुआ? तो इधर है आपका अरब सागर। अरब सागर में आपका एक द्वीप समूह है इधर ऐसे करके, और इसे हम क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं इसको हम? लक्षद्वीप। और एक द्वीप समूह आपका इधर है ऐसे करके, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोनों का अलग अलग हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे सबसे ज्यादा किसकी है? गुजरात की 1215, और सबसे कम किसकी थी? गोवा की। कितनी है? 151। ठीक है, लेकिन ये राज्यों की बात हो गई खाली। अब ओवरऑल बात करें तो जैसे अंडमान निकोबार की कितनी है? तो अंडमान निकोबार की है 1962 किलोमीटर। मतलब अगर टोटल बात करें सबसे ज्यादा किसके पास है? तो राज्यों में गुजरात के पास है, लेकिन टोटल ओवरऑल बात करें तो किसके पास है? अंडमान और निकोबार के पास है। याद रहेगा? ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है। अब अगर सबसे कम की बात करें पूरा सिंध में, तो दमन और दीव का सबसे कम आ जाता है 10 किलोमीटर के आसपास से, ज्यादा इसके पास सीमा नहीं है। तो ये हो गई आपकी सीमाएं। ठीक है, आपके पास कौन कौन सी सीमाएं हैं? जलीय सीमा है, और जलीय सीमा के साथ साथ स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों क्षेत्र आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद यहां तक अगर किसी प्रकार का डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा छोटा सा चीज और रही जा रही है कि जलीय देश कौन कौन से हैं, जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ना, ये लिख लीजिए जरा सा। भाई स्थलीय देश हमने देख लिए सारे जो लगते हैं, जलीय पड़ोसी देश देख लीजिए हमारे कौन कौन से हैं। जलीय पड़ोसी देश मतलब जिनकी सीमा जल से भी लगती है। क्या लिखनी है? जिनकी सीमा जल से भी लगती है। जैसे श्रीलंका पहले नंबर पे हो जाएगा, श्रीलंका, फिर मालदीव। श्रीलंका यहाँ पे है, इधर श्रीलंका पड़ेगा यहाँ पे, और श्रीलंका के साथ साथ क्या पड़ेगा? मालदीव पड़ेगा। उसके बाद मालदीव के बाद बांग्लादेश,
बांग्लादेश, इंडोनेशिया, है ना। बांग्लादेश तो इधर पड़ेगा आपका साइड में, और उसके और आगे जाएंगे इंडोनेशिया और थाईलैंड। थाईलैंड भी पड़ोसी देश में आ जाएगा, है ना। और म्यांमार भी पड़ोसी देश में आ जाएगा। पड़ोसी देश के साथ साथ जिसकी सीमा किससे हो, पानी से मिलती हो, है ना, वो चीज हम बात कर रहे हैं अभी, जिसकी सीमा किससे मिले, जल से भी मिले। और म्यांमार के साथ साथ आप चाहिए तो लिख सकते हैं आप इधर पाकिस्तान को भी लिख लीजिए आप, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये कितने पड़ोसी देश हैं, ये वो पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारी जलीय सीमा मिलती है। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है, ये हो गए। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न और एक चीज और छूटी जा रही थी। एक प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा दोनों मिलाते हैं। मतलब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हो और अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा भी बनाते हो। तो ऐसे दो राज्य हैं, कितने हैं, दो राज्य हैं, दो राज्य, इसमें लिख लीजिएगा दो राज्य। किस लिए फेमस है, ये जलीय सीमा भी बनाएंगे, जलीय सीमा, और जलीय सीमा के साथ साथ और क्या बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। तो जलीय सीमा भी बनाएंगे और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाएंगे। कौन कौन से हैं दो राज्य, एक आप लिख लीजिए गुजरात, आपने देखा पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा था और जलीय सीमा भी बना रहा है। दूसरा राज्य लिख लीजिए पश्चिम बंगाल। भैया ये तो तीन देशों के साथ सीमा बना रहा था, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है और इधर आप देखिए जलीय सीमा भी है। तो दो राज्य आपके ऐसे थे जो आपका ये सीन था, ठीक है। अब हम यहीं से हम आज की क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जो आगे का सेक्शन बचा हुआ है उसे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर लिख करके बता देते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।